Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं PCI के बारे में, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, नॉट PCI एक्सप्रेस. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. PCI एक्सप्रेस जो है वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है ताकि जब मैं आपको PCI एक्सप्रेस समझाऊं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. PCI को समझे बिना PCI एक्सप्रेस को समझना डजंट मेक सेंस. ठीक है, तो पहले आपको PCI को अच्छे से समझना पड़ेगा. PCI एक्सप्रेस का पुराना वर्जन जो यूज़ हुआ करता था और आज भी यूज़ होता है, तो उसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स थे, कब इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकलिटीज़, वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी. और उसके बाद हम अगले वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में PCI एक्सप्रेस की बात करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. और जो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये नेसेसरी है. चाहे पुरानी चीज़ हो या चाहे नई चीज़ हो, आपको समझनी तो पड़ेगी, पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही है कहीं ना कहीं. और अच्छी बात है, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को भी आप अच्छे से अगर समझते हो तभी आज की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से आपको समझ में आएगी. एज़ वेल एज़ उसके जो एडवांटेजेस हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो आपको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अच्छे से समझ में आएंगे कि आज हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं पिछले टाइम के मुकाबले. तो ये जो लेन है, ये जो बस है कंप्यूटर की, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, सिर्फ PCI. अगर आपके पास कोई पुराना मदरबोर्ड है और इवन आज का मदरबोर्ड भी है तो उस पर एक स्लॉट तो एटलीस्ट बजट मदरबोर्ड अगर वो है तो उस पर एक एटलीस्ट स्लॉट है जो PCI मिलेगा आपको. ठीक है, जैसे हम सेटा और पेटा की बात करें, पैरेलल ATA जो पुराना वर्जन है सेटा का, वो आज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. कंप्लीटली आउटडेटेड है. आज आप बिल्कुल बजट जो मदरबोर्ड होता है, बिल्कुल सस्ते से सस्ता मदरबोर्ड जो 4-5 हज़ार की कैटेगरी में आता है, वो भी आज के टाइम का, आज के चिपसेट का कोई मदरबोर्ड आप लेके आओगे, मॉडर्न मदरबोर्ड, तो उसमें आपको पेटा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा. सारे के सारे जो पोर्ट्स होंगे वो सेटा होंगे. लेकिन PCI में ऐसी कहानी नहीं है. PCI है वो कम्प्लीटली आउटडेटेड नहीं है और इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया. हालांकि पेटा आउटडेटेड है फिर भी मैंने उस पर वीडियो बनाया था क्योंकि समझना ज़रूरी है. लेकिन PCI ऐसा नहीं है. PCI आज भी यूज़ होता है. बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आते हैं जो PCI, सिर्फ PCI, लेगेसी PCI, कन्वेंशनल PCI भी कहते हैं इसे, इसमें इसी इंटरफेस पे कनेक्ट होते हैं और इसी में अवेलेबल होते हैं, इसी कैटेगरी में. तो PCI का यूज़ बेसिकली इसे 1992 में इंट्रोड्यूस किया था, इंटेल ने किया था इंट्रोड्यूस. ठीक है, उससे पहले जो स्टैंडर्ड्स यूज़ करते थे हम उसको रिप्लेस करके इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया और 1992 से लेके 2004 तक ये ऑलमोस्ट बहुत पॉपुलर रहा, जब तक कि PCI एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस नहीं हो गया. तो इसका जो यूज़ है वो बेसिकली आपको पता ही होगा. जो हार्डवेयर्स होते हैं अलग अलग, इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि जो पेरिफेरल होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था. और इन्हें ये जो सारे PCI स्लॉट्स होते हैं इनको एक्सपांसन स्लॉट्स भी कहा जाता है, PCI हो या PCI एक्सप्रेस हो. ठीक है, तो सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए इन स्लॉट्स का या ये जो बस है उसका यूज़ किया जाता था, PCI स्लॉट्स का. ठीक है, अब PCI के कुछ वर्जन हैं. बहुत सारे यूज़र्स को ये नहीं पता है. बहुत सारे यूज़र्स को लगता है कि, बहुत सारे लोगों को लगता है कि PCI सिर्फ एक ही होता है या उसका एक ही वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है. उसके दो अलग अलग वर्जन है. एक वर्जन है जो डेस्कटॉप बोर्ड्स पे ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा मिलता है, जो कि 32 बिट पे चलता है, 32 बिट वर्जन है. और एक और उसका वर्जन है जो है 64 बिट. ठीक है, तो ये दो अलग अलग उसके वर्जन है. उसमें भी सब कैटेगरी है. 32 बिट में भी 3.3 वोल्ट वाला जो स्लॉट होता है वो अलग होता है और 5 वोल्ट वाला जो स्लॉट होता है वो अलग होता है. और एक स्लॉट होता है तीसरा 32 बिट में ही जो यूनिवर्सल होता है, जो मतलब 3.3 वाला कार्ड होगा तो भी उस पर लग जाएगा और 5 वोल्ट वाला कार्ड होगा अगर आप मार्केट से परचेज करके लाओगे तो भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल जो स्लॉट होगा उसमें लग जाएगा. तो दोनों एक्सेप्टेबल है. तो मेजोरिटी जो मदरबोर्ड होते हैं, जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड, उस पर ये स्लॉट देखने को मिलता है यूनिवर्सल, और कुछ मदरबोर्ड पे वो जो 5 वोल्ट वाला स्लॉट है वो देखने को मिलता है. तो ये जो सारे के सारे स्लॉट्स हैं, ये मैंने क्यों कहा कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि देखने में ओवरऑल आप उसे अगर बाहर से देखोगे, अगर आपने कभी अपने मदरबोर्ड को खोल के देखा है तो जैसे मैंने कहा आज के टाइम में भी एक स्लॉट तो एटलीस्ट होगा ही ऐसा. और जिसने 90s में कंप्यूटर यूज़ किया है या अर्ली 2000 में भी, उसने तो ऐसे मोर देन वन स्लॉट्स भी देखे होंगे अपने मदरबोर्ड पे. और अगर आपके पास कोई पुराना मदरबोर्ड है तो उस पर भी मोर देन वन ऐसे स्लॉट्स अवेलेबल होंगे. तो वो डिपेंड करता है मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड, चिपसेट टू चिपसेट कि किस प्रकार का PCI स्लॉट वहाँ पे होगा. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड्स होते हैं, बजट मदरबोर्ड, उस पर ये जो 32 बिट वाली लेन है या 32 बिट वाली बस है, 32 बिट वाला वर्जन है PCI का, वही अवेलेबल होता है. और उसमें से भी ये जो 5 वोल्ट वाला जो वर्जन है वही अवेलेबल होता है. यूनिवर्सल जो वर्जन है वो
किसी किसी मदरबोर्ड पे होता है, और 3.3 वोल्ट वाला जो वर्जन है वो भी किसी किसी मदरबोर्ड पे होता है। अब इसका दूसरा वर्जन है जो कि है 64 बिट पे चलता है। उसमें भी ऐसे 3 सब टाइप है, एक है 3.3 वोल्ट वाला, एक है 5 वोल्ट वाला, और एक है यूनिवर्सल जो दोनों एक्सेप्ट करता है। अब इसकी जो साइज़ है, फिजिकल साइज़ भी 32 बिट वाले से ज़्यादा होगी। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा ये जो 6 जो टाइप है, 32 बिट के 3 और 64 बिट के 3, इसकी जो साइज़ है, फिजिकल साइज़, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये जो 64 बिट वाला है वो मैंने, शायद आपने देखा होगा, लेकिन मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में जब से मैंने कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे मैंने कहीं नहीं देखा है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है वो बहुत पॉपुलर था उस वक्त, बहुत ही, इवन आज भी बहुत पॉपुलर है। इतना ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है PCI एक्सप्रेस जितना, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कम्प्लीटली आउटडेटेड नहीं है बेटा की तरह, बेटा जैसे कम्प्लीटली गॉन हो चुका है, लेकिन ये आज भी यूज़ होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, एक्सपांसन कार्ड्स हैं, एड ऑन कार्ड्स भी कहते हैं, एड इन कार्ड्स भी कहते हैं। फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन सारे कार्ड्स पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो सारे कार्ड्स होते हैं PCI कार्ड्स, PCI एक्सप्रेस कार्ड्स भी होते हैं, तो PCI जो कार्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आज भी अवेलेबल है और आज भी लोग उसे परचेज करते हैं। कंपनीज डिज़ाइन करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और लोग उसे परचेज करते हैं। जैसे हम बात करें रेड कार्ड की, तो आज भी PCI में, सिर्फ PCI वर्जन में भी रेड कार्ड्स अवेलेबल है। और अगर आपने हमारा पोस्ट वाला वीडियो देखा होगा, पोस्ट कार्ड वाला, जिसमें मैंने पोस्ट कार्ड्स का आपको यूज़ बताया था कि ये कार्ड्स आपको कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो भी आज PCI में ही अवेलेबल है। कुछ कार्ड्स हैं जो PCI एक्सप्रेस में भी अवेलेबल है, लेकिन PCI आज भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो जो कार्ड है उसकी, अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, आगे हम बात करते हैं इसकी जो बैंडविड्थ है PCI की अलग अलग, तो उस पर्टिकुलर कार्ड की, पोस्ट कार्ड की जो जितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है उसकी, वो PCI का जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से मोर देन इनफ है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं। कुछ साउंड कार्ड भी होते हैं जो PCI में आते हैं, कुछ लैन कार्ड भी होते हैं जो PCI में आते हैं, जो 1 गीगाबिट तक के जो कार्ड हैं वो अभी भी 10 गीगाबिट की बात नहीं कर रहा, 1 गीगाबिट जो कार्ड होते हैं वो आज भी PCI में आते हैं, और मोर देन 1 पोर्ट भी आते हैं, लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड, जो भी कहें आप इसे। तो आज भी ये करंटली मार्केट में रनिंग है। और जैसे मैंने कहा, मदरबोर्ड, अगर आप कोई एक बजट मदरबोर्ड लेके आते हो, हाई एंड मदरबोर्ड होगा अगर कोई, जैसे 40-50 हज़ार के ऊपर का, तो उस पर आपको कोई भी PCI स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पेशली गेमर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और गेमर्स को ज़रूरत होती है PCI एक्सप्रेस की, ना कि PCI की। तो वहाँ पर जो भी स्लॉट्स होंगे वो PCI एक्सप्रेस ही होंगे, सारे के सारे, कोई भी PCI नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 5,000 से लेके 20,000 तक का भी मदरबोर्ड है, तो उस पर एटलीस्ट एक कार्ड तो ऐसा होगा जो PCI होगा। और इसीलिए मैंने कहा था अपने पोस्ट कार्ड वाले वीडियो में कि आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड यूज़र हो अगर आप, तो आपको ऐसा कार्ड लेना चाहिए जो PCI पे कनेक्ट होता हो, ठीक है। और रही बात PCI वो हायर एंड मदरबोर्ड वालों की, जिसपे PCI स्लॉट नहीं है, तो उस पर ये जो पोस्ट कार्ड है वो ऑन बोर्ड ही दिया जाता है उनको। आफ्टर ये इतने ज़्यादा उसके पैसे हैं उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के, 40-50 हज़ार का कोई मदरबोर्ड है, तो उनको इतने ज़्यादा फीचर दिए जाते हैं उस मदरबोर्ड पे कि उनको ऐसा कोई आफ्टर मार्केट कार्ड बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बजट यूज़र्स के लिए ऐसा आपको एक कार्ड बाय करना पड़ेगा। तो ये हो गई PCI की बात। अब PCI के अलग अलग कुछ वर्जन है 32 और 64 बिट के हिसाब से। ये जो PCI है, ये जो बस है, वो 2 फ्रिक्वेंसी पे चलती है, ठीक है। एक है 33.33 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई थी 66.66 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो 33.33 के हिसाब से जो आपको 32 बिट में जो स्पीड मिलेगी, आप अगर नॉर्मल कैलकुलेशन है करोगे 32 बिट इंटू 33.33 और उसको डिवाइड करो 8 से, अगर बाइट में आपको नंबर चाहिए, तो मिलेगा 133 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, सबसे पहला वर्जन 1992 में लॉन्च किया गया था इंटेल के थ्रू, तो उस वक्त इतनी स्पीड मिलती थी 133 मेगाबाइट्स पर सेकंड। उसके बाद उसके कुछ वर्जन आए कुछ थोड़े साल के बाद, सारे के सारे साल मुझे याद नहीं है, लेकिन 2004 तक इसका आखिरी वर्जन आया था PCI 3.0, ठीक है। तो तब तक उसकी स्पीड हो चुकी थी 533 मेगाबाइट्स पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड है ये इसकी, वो भी 64 बिट वाले वर्जन में, जो मैंने कहा कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे नहीं अवेलेबल होता। तो अगर आप डेस्कटॉप नॉर्मल जो कंज्यूमर लेवल का डेस्कटॉप मदरबोर्ड है वो यूज़ कर रहे हो और उस पर जो PCI स्लॉट होता है वो 32 बिट होता है, तो वो अगर 66 की फ्रिक्वेंसी पे भी चल रहा है, तो वहाँ पे आपको 266 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड मिलेगी इस पर्टिकुलर कार्ड में, इस पर्टिकुलर इंटरफेस से, ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, उस वक्त तो शायद वो एज ए एडवांटेज कंसिडर होता था, लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, तो ये जो इंटरफेस है, ये जो बस है, ये
पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा, ये जो 32 बिट है या 64 बिट है जो मैंने अभी बताया, वो सारे के सारे 32 और 64 बिट एक साथ आगे बढ़ेंगे पैरेलली। ठीक है, तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो मैंने अपने डेटा ट्रांसमिशन मोड वाले वीडियो में, अगर आपने हमारा पैरेलल एटीए वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी कहा है कि जहाँ कहीं भी इन दिस एंटायर वर्ल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं, और हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी ही पड़ती है ओवर द ईयर्स, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। इसमें क्यों मैंने कहा कि सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज़ में ही अवेलेबल है, 32 बिट में है और 64 बिट में है, और वो भी 33.33 मेगाहर्ट्ज़ और 66.66 मेगाहर्ट्ज़। अब उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी 66 से ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ कहीं भी पैरेलल ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे लेटेंसी के और डेटा के करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल हम उस पर्टिकुलर स्पीड पे स्टक हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज अगर करते भी हैं तो भी लेटेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमें जो ओवरऑल डेटा ट्रांसफर रेट चाहिए वो नहीं मिलेगा, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ये समझाने के लिए, ताकि जब मैं आपको PCI एक्सप्रेस समझाऊँ जहाँ पे सीरियली डेटा ट्रांसफर होता है, वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि फिर PCI एक्सप्रेस हमें क्यों बनाना पड़ा और क्यों आगे हमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट थी, उस वजह से PCI एक्सप्रेस को डिज़ाइन किया, इस पर्टिकुलर इंटरफेस को रिप्लेस किया PCI एक्सप्रेस पे। तो आज के जो मदरबोर्ड होंगे उस पर बहुत सारे पोर्ट्स आप देखोगे, ऐसे मदरबोर्ड का जो नीचे का सेक्शन होता है उसमें ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जिसको PCI स्लॉट्स कहा जाता है। तो वो डिवाइड होते हैं, कुछ होते हैं जो PCI होते हैं, लेगेसी PCI, कन्वेंशनल PCI, और कुछ होते हैं जो आज के जो PCI एक्सप्रेस पोर्ट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और PCI की एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है, मुझे ऐसा लगता है, ये टेक्निकल डिसएडवांटेज नहीं है, कि उसमें कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं था। जैसे अगर हम PCI एक्सप्रेस की बात करें, आज के जो स्लॉट्स होते हैं उसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, तो आपने अगर वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगाया है तो वो सही से लॉक हो जाएगा, तो जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर मिलेगी। PCI में ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर आपने कोई कार्ड लगाया है और वो मेंटेनेंस जैसे आप कर रहे हो तो गलती से खिंच गया, तो कई बार सही से कनेक्टिविटी नहीं बनती है, तो कार्ड लगा भी रखा है तब भी वो डिटेक्ट नहीं होता है। ऐसा होता था और ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ इसका डिसएडवांटेज। शायद आप कहीं भी पढ़ोगे कंप्यूटर कम्युनिटी में, किसी को पूछोगे तो वो आपको नहीं बताएगा, ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी है ये सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, और बिकॉज ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन हमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती। तो जो PCI का सबसे जो फास्टेस्ट वर्जन है 64 बिट में 66 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे भी अगर जो चलता है, जो बड़ा सा स्लॉट होता है, वो भी मैक्सिमम 533 मेगाबाइट्स पर सेकंड ही डेटा रेट प्रोवाइड कर पाता था, इससे ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलती थी। और इसीलिए 2004 में हमें PCI एक्सप्रेस बनाना पड़ा और PCI एक्सप्रेस की तरफ हम आगे बढ़े और पैरेलल ट्रांसमिशन को छोड़ के सीरियल की तरफ आगे बढ़े, ताकि हमें ज़्यादा स्पीड मिल पाए। तो PCI एक्सप्रेस में अगले वीडियो में समझाऊंगा, PCI में बस इतना ही है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइस, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। और अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा PCI एक्सप्रेस को समझने में। थैंक यू सो मच।